2 मार्च। आज बाबा अपना परिचय दे रहे हैं विशेष रूप से और कह रहे हैं, तुम सभी गाते थे हे भगवान, तुम्हारी गति मति न्यारी। कौन सी गति मति? सदगति करने की तुम्हारी जो मत है वो बहुत न्यारी है, उसको ही श्रीमत कहते हैं। और वो मत है, देह सहित देह के सभी संबंधों का त्याग कर एक मुझे याद करो। आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, एक मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। इस श्रीमत पर तुम सब चल रहे हो। भक्ति में तो लोग समझते हैं भगवान का दीदार हो गया, बस भगवान मिल गया, बेड़ा पार हो गया, बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उससे तुम मनुष्य देवता तो नहीं बन सकते, उससे तुम मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकारी तो नहीं बन जाते हो। भक्त तो भगवान को कहते हैं, भगवान झोली भर दो, हमारी झोली खाली हो गई है। तो भगवान खुद आकर झोली भरेगा ना। इसके लिए तुम शिव जयंती मनाते हो। अब मैं तुम्हारे सम्मुख बैठा हूं और तुम क्या कहोगे? भक्त तो कहते हैं झोली भर दो, तुम कहोगे हे शिव बाबा हमें स्वर्ग की रजाई दे दो। देखो कितना बड़ा अंतर। पर तुम मुझे नहीं जान पाए, पुकारते तो रहे, बुलाते रहे, हे पतित पावन आओ, हे दुखहर्ता आओ, हमें दुखों से छुड़ाओ। फिर कहते रहे नाम रूप से न्यारा है, नाम भी नहीं रूप भी नहीं, और फिर कहते रहे हजारों तेरे नाम। अंगुष्ठाकार कहते रहे, शिवलिंग बनाते रहे, मेरा कोई ऐसा बड़ा आकार थोड़ा ही है, मैं अंगुष्ठाकार भी नहीं हूं, मैं तो सूक्ष्मति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप हूं। तेजो में तो अवश्य हूं, पर इतना तेजो में नहीं जो गीता में दिखाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया और अर्जुन बोलने लगा, हे भगवान आप तो हजारों सूर्यों से भी अधिक तेजो में हो, मैं देख नहीं सकता, सहन नहीं कर सकता, मैं कांप रहा हूं, मुझे अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाओ। बाबा कह रहे, बाप का स्वरूप ऐसा होगा क्या जो बच्चे डर जाएं, देख भी ना सके? बाप को देखकर तो बच्चे खुश होंगे ना। तो ये तुमने सब गलत मेरी महिमा करती हैं। शिव जयंती तुम मनाते हो, जैसे श्री कृष्ण जयंती मनाते हो तो श्री कृष्ण आता है ना। शिव जयंती मनाते हो, इससे भी सिद्ध है कि मैं आता हूं और अब तो तुम्हारे सम्मुख बैठा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हें राह दिखा रहा हूं, तुम्हारे दुख दूर कर रहा हूं। किसने तुमको दुखी किया था ये भी तुम भूल गए। ये रावण आया, 5 विकार आए, इससे तुम बहुत दुखी हो गए। अब मैं तुम्हें सुखी बनाने आया हूं, तुम्हें राह दिखा रहा हूं। मैं सृष्टि का बीज रूप हूं। बाबा ने कई बार महिमा सुनाई है अपनी। मैं ज्ञान का सागर हूं, प्रेम का सागर हूं, सुख शांति का सागर हूं। भक्त भी मुझे सतचित आनंद का सागर कहते हैं। तो मैं आकर तुम्हें ज्ञान दूंगा ना। ज्ञान का सागर हूं तो मैं ज्ञान क्या करूंगा, वो ज्ञान तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें संपूर्ण सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे देता हूं। तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो, तुम्हारी भी इससे सदगति होती है। कब आता हूं मैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर, तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए। तुम्हारे कर्म सतयुग में पुरुषोत्तम हो जाते हैं। तुम सतयुग में थे, देवी देवता धर्म था, वहां और धर्म नहीं होते हैं। मैंने ही उस धर्म को स्थापित किया था। उस धर्म में तुम बहुत साहूकार थे, हीरे जवाहरातों के तो तुम्हारे महल थे। निरोग काया थी, संपूर्ण सुख था, वहां दुखों का नाम निशान नहीं था। मैं ही
ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचने वाला हूँ। मैं ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश कराता हूँ। शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें लिख दी। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले, वास्तव में ये ब्रह्मा है। इनके द्वारा, इनके तन में बैठकर मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। मैंने वेदों शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया है। सतयुग त्रेता में भी ये वेद शास्त्र नहीं होते हैं। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। इनमें जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उसका सार मैं तुम्हें इस ब्रह्मा के द्वारा सुना रहा हूँ। तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, जिससे तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो, तुम देव पद प्राप्त कर लेते हो। तो तुम्हें इस काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करनी है। इसने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुख दिया है। यही तुम्हारे पतन का कारण है। देहभान के कारण तुम इन मनोविकारों में भटक गए हो। अब मैं तुम्हें कहता हूँ, सदगति करनी है तो मेरे से बुद्धि योग लगाओ और मेरे से शक्ति लेकर इस काम महाशत्रु को जीतो। ये तुम्हारा शत्रु है, ये तुम्हारा मित्र नहीं है। देखो, भगवान पढ़ा रहे हैं, हम सबको ज्ञान दे रहे हैं, बार बार बता रहे हैं मैं कौन हूँ। ये मैं ही जानता हूँ। तुम मेरे द्वारा मेरे को जानो। मुझे परमात्मा कहते हो ना, अर्थात परे से परे रहने वाला। मैं परम धाम का रहने वाला हूँ। तुम भी वहीं मेरे साथ रहते थे, वहीं से मैं इस तरह पर आया हूँ। तो बाबा बार बार अपना परिचय दे रहे हैं और कह रहे हैं, सदगति के लिए अब मुझे याद करो। वरदान है, अपने दिव्य और अलौकिक जन्म की स्मृति में रहने वाले, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। हम भगवान के बच्चे बन गए, श्रेष्ठ ब्राह्मण बन गए। उन्होंने हमें पवित्रता के लिए बहुत सारी मर्यादाएं दे दी। हम याद रखें, हमारा जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक है, तो हमें सभी ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर रहना है, सभी आकर्षणों से मुक्त रहना है। मर्यादाओं में नहीं रहते तो पुकारने वाले भक्त बन जाते हैं। न तुम्हें पुकारना है, न तुम्हें मांगना है, न तुम्हें प्रकृति और माया के अधीन होना है। तुम तो अधिकारी हो। स्लोगन है, अपनी तपस्या द्वारा विश्व में शांति के वाइब्रेशंस फैलाओ। तो आज सारा दिन हम यही अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा शांति की भंडार हूँ। शांति के सागर से शांति की किरणें आ रही हैं और मुझसे चारों ओर संसार में फैल रही हैं। ओम शांति।